अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। लगातार आप वीडियो देखने लग रहे हो। मैं 3 दिन से हरिद्वार में हूँ। आज फिर हमारे साथ एक साधु जी जुड़ गए हैं और इनका इंटरव्यू हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो गुरु जी, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सत साहेब। आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद है। आज आप ये जगदीश आश्रम खड़खड़े हरिद्वार में स्थित, और हमारा जो नाम है स्वामी योगेंद्रानंद शास्त्री जगदीश आश्रम, आप यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। गुरु जी, किन के शिष्य हो आप? हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद शास्त्री जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, उनके शिष्य जी। कब ब्रह्मलीन हुए गुरु जी? 2016 में पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए थे। उनकी कितनी एज थी उन समय? उस समय उनकी 78 के करीब। जी जी। आपके गुरुजियों के कितने शिष्य और हैं अन्य आपके अलावा? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव के अभी तक मात्र एकमात्र शिष्य हमें थे। और आप हो तो आप कब से उनके शिष्य थे? मैं 15 अप्रैल 2016 को पूज्य गुरुदेव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था हमें। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य मिला, उनकी शरणागति में रहने का अवसर तो हमको बाल्यकाल से ही, मतलब यहाँ पर हमने शुरू में अध्ययन किया, उनके सानिध्य में हम पढ़े लिखे और उन्हीं के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई, कृपा से प्रेरणा मिली संत महापुरुषों की। तो उनका 2016 में पूज्य गुरुदेव द्वारा हमें दीक्षा प्रदान की गई। गुरु जी, एज कितनी होगी? अभी हमारी एज 38 के करीबन 38 साल की है जी। और जन्मभूमि कौन सी है? जन्मभूमि उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर है। ये नज़दीक है यहाँ से करीबन हरिद्वार से होगा करीबन 350 किलोमीटर के समथिंग। 300 प्लस ही होगा। अच्छा, तो गुरुजी फिर 300 किलोमीटर चल कर हरिद्वार में पहुँचे? हाँ, हरिद्वार में अध्ययन के लिए। ये क्या? संस्कृत में पढ़ाई के लिए पूर्व मध्यमा, यहाँ से हमने 9वीं जैसे पढ़ाई, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अध्ययन करने के लिए यहाँ पर हम। आप ब्राह्मण परिवार में? ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ जी। तो उनके बाद में यहाँ आप आए थे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। उस टाइम पे साधु बनने का मन नहीं था? नहीं, ऐसा साधु बनने का कोई, ये तो गुरुदेव की एक प्रेरणा मिली, उनके द्वारा एक मार्ग मिला, एक संत महापुरुषों के सानिध्य में रहने को मिला, तो उसे गुरुदेव की कृपा है। बाकी गुरुदेव की केवल गुरु कृपा। परिवार में और कौन कौन है? भाई कितने हो? भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, सब लोग भाई बंधु, एक बहन है, एक भ्राता है हमारे। आप बड़े हो? नहीं, हम बीच के दोनों। जब पढ़ने के लिए भेजा था परिवार ने, संत बनने के लिए नहीं भेजा? संत बनने के लिए कोई माँ बाप जल्दी से संत बनाने के लिए भेजते नहीं है। जैसे वह हम अध्ययन करने के लिए निकले थे घर से, अध्ययन करने के लिए जाओ, अध्ययन करने के लिए। पहले गुरुकुलों की परंपरा थी और इस समय भी थे, विद्या अध्ययन गाँव में ऐसा रहता था, हरिद्वार में जाके बढ़िया से अध्ययन करेंगे वहाँ पर। फिर आपने तो धोखा दे दिया परिवार को। अब तो संत बनने आए नहीं। ये देखो, परिवार को धोखा नहीं है, ये संत महापुरुषों की शरणागति रह के परिवार को धोखा, किसी को धोखा नहीं है। सारा परिवार बन गया अब हमारा। देखो, सारा कुटुंब जितना परिवार ही है हमारा, सारा जितने हमारे साथ जुड़े। गुरु जी, एक बात है ना, जैसे जो आपकी माँ थी जी, माँ तो मायो है, तो माँ से देखो, हम ऋण तो कभी नहीं हो सकते, चाहे हम कितना ही कर्ज चुकाने की बात कर लें, हम चुका नहीं सकते कर्ज। माता पिता का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन ये भी एक साधु माँ, ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा भाव में हम लगे हैं, ये भी एक सेवा है। लेकिन माँ तो सोचती थी ना भाई, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम धीरज था ना। धीरज। तो माँ ने सोची होगी भाई धीरज की भी शादी करूंगी, बच्चे होंगे, उसकी अलग फैमिली होगी फलाना। ये सभी माँ बाप के भाव तो सभी माँ बाप के होते हैं, ऐसे भाव नहीं हो सकते। लेकिन एक आध्यात्मिक मार्ग भी, अपना मार्ग भी है। माँ बाप से हम विलग नहीं है। कितने दुखी हो वैसे इस लाइफ से? हम बिल्कुल दुखी नहीं है जी अपने लाइफ में। हम बड़े प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि हम इसका आपको बखान भी नहीं कर सकते हम कितने खुश हैं। ये आध्यात्मिक मार्ग जो है ना, इससे श्रेष्ठ मार्ग कोई मार्ग नहीं। आचार्य गरीबदास जी वाणी मार्ग, जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देशड़ा मोटी जम की मार। मतलब वहाँ भी यम की मार पड़ती है, जहाँ साधु महापुरुषों की और पवित्र गंगा जहाँ पर है, ऐसे स्थान पर हम रह रहे हैं। तो जिस मंडल में, जिस नगर में, जिस देश में ये नहीं कहते हैं, उस नगर को त्याग देना चाहिए कहते हैं। ऐसे सदगुरु की हमको वाणी श्रवण करने को मिलती है, उनके परंपरा में हम आ रहे हैं।
तो अपने आप को धन्य मानते हैं। गरीबदास जी ने बोला है भाई, चाहे किसी भी शरीर में हो, चाहे वो कुछ भी करे, जी चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, चाहे साधु है, जी चाहे कबीर है, जी कुछ जी भी है, जी। यम की मार तो पड़नी है, पड़नी जाना है। लेकिन संत महापुरुषों की शरणागति देखो ना, एक अलग जगाने, एक समाज को जागृत करने के लिए। आजकल आज के समय में आप देख रहे होंगे कि समाज किस ओर जा रहा है, कुप्रवृत्ति की ओर जा रहा है। लेकिन उस सही मार्ग, सद प्रेरणा की ये सदगुरु महाराज ने हमको दी, और उस मार्ग पर हम चलने की कोशिश करते हैं, और साथ में जो हमारे साथ जुड़े उनको ले जाने की कोशिश करते हैं। ये क्या लगाया अपने सिर में? ये भगवान, ये तिलक है, मस्तक पर तिलक धारण कर रखा है। डेली करते हो? बिल्कुल, तिलक का पूजा वंदन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं और तिलक करते हैं। जी। स्कूल मैंने देखा कि जी इसी आश्रम में, इसी स्कूल में आप भी अध्ययन करने आए थे? हाँ, शुरू में इसी विद्यालय में अध्ययन किया था, श्री स्वामी शंभुदेव संस्कृत क्या सोच विद्यालय। के आए थे भाई इसी स्कूल में एक दिन में, यहाँ का नहीं, मैं तो ये कोई सोचता नहीं है। देखो ये तो बात की बात है ना, पहले की बात तो हम केवल अध्ययन करने के लिए नहीं, केवल कि संस्कृत में अध्ययन करेंगे, चलो मार्ग, वो प्रेरणा सद महापुरुषों की प्रेरणा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, कुछ प्रारब्ध भी साथ में होता है, तो उसका अनुसरण मार्ग पर जाने का। अध्ययन कंप्लीट किया आपने? मैं आचार्य एमए किया है, जिसे एमए कहते हैं, आज गुरुकुल महाविद्यालय से एमए किया है। अभी कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? हमारे विद्यालय में अभी करीबन 60-70 विद्यार्थी हैं। प्रारब्ध में आचार्य तक था विद्यालय, अभी वर्तमान में जो है मध्य माता जी से 6ठी से 12वीं तक का विद्यालय है अभी यहाँ पे। हाँ, दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं, अनेक स्थानों से हैं, कई अनेक गुरुकुल में ही राज्यों रहते हैं वे किस्म से। आधे कई विद्यार्थी गुरुकुल में अंदर छात्रावास में रहते हैं, और कई बाहर से इधर अन्यत्र स्थानों डेली से आते हैं? डेली आते हैं बच्चे। अभी तो जून का महीना चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, इसमें गर्मी चल रही है, तो बच्चे नित्य यहाँ रहते हैं बच्चे। और कई सौ साधु अंदर आश्रम में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं देखने लग रहा हूँ बैक टू बैक, काफी सारे साधु अंदर आ रहे हैं, काफी सारे देखिए, साधुओं का स्थान है, साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से, काटे जम के फंद। ये साधु महापुरुषों की कृपा है, और सभी लोगों का योगदान इसमें चल रहा है। तो संत महापुरुष भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर है। साधु भी बड़े छोटे होते हैं गुरुजी? नहीं, साधु कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, साधु सब एक समान है। हमने कहा साधु माई बाप है, साधु सब हमारे, सब बड़े हैं यहाँ पर। साधु महापुरुष कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं, चाहे वो किसी उम्र का हो, उसमें छोटा बड़े का बाबा जी आपने कोई चमत्कार करना भी? हमें कोई चमत्कार नहीं, हम किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं करते। हमारा गुरु महाराज की कृपा है, आशीर्वाद है, उनके प्रेरणा, उनकी प्रेरणा पर चलते, किसी प्रकार का कोई चमत्कार, किसी प्रकार नींबू को में से खून निकालना, उसको नहीं, ये काम नहीं होते। देखो, हमारा आध्यात्मिक मार्ग, हमारा आध्यात्म ये नहीं सिखाता, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप नींबू निचोड़ो, ये करो, वो करो, ये कोई उसका वो नहीं है टोटका। तो गुरुजी भूत तो निकाल देते होगे चुटकी मार के? नहीं, हम किसी प्रकार का कोई भूत नहीं, किसी प्रकार की कोई ऐसी यहाँ पर कोई कार्य नहीं किए जाते। यहाँ पर केवल साधना, भजन, कीर्तन और विद्या अध्ययन का हाथ देख देते हो, हस्तरेखाएं? किसी प्रकार का हस्तरेखा, मस्त रेखाएं, किसी प्रकार का कोई भविष्य बताना धर्म के प्रति। और धर्म हमारा कहता है भगवान का भजन करो, सिमरन करो, गुरु महाराज की द्वारा जो प्रेरणा दी गई है, जो मंत्र दिया गया, उसका जाप करो, सिमरन करो। क्योंकि फैन फॉलोइंग तो बनाते होगे? फैन फॉलोइंग, आप देखो, आप हमारे फैन फॉलोइंग हो गए, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, तो फैन फॉलोइंग महापुरुषों की। नहीं गुरुजी, जैसे आके भाई मैं कोई भागवत करूं, या मैं कोई और कुछ इस तरह की चीजें करूं, जी। और लोगों को अपने टच में लेके आऊं, यानी कि अपनी भीड़ जमा करूं? नहीं, भीड़ जमा करने का नहीं। देखो, आज के टाइम में आध्यात्मिक बहुत धर्म को जानने की बातें, धर्म के प्रति चलाने की बातें, मतलब हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर हमें जाना चाहिए। संस्कारों का जो आज के टाइम में देख रहे हो, ह्रास हो रहा है। संस्कार मेन, सब चीज़ पढ़ लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ने से सब कुछ नहीं होता। पढ़ने के बाद हमारे जीवन में संस्कार, वो संस्कार हमें साधु महापुरुषों ने दिए हैं, और उसी को हम उनसे लेके, उन महापुरुषों के द्वारा जो लिया है, और साधु महापुरुषों की शरणागति। क्योंकि आप हरिद्वार में रह रहे हैं, तो हरिद्वार में देखा होगा साधु महापुरुषों का यहाँ पर स्थान है, और साधु महापुरुषों द्वारा अनेक साधु महापुरुष हैं, बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हैं, उनके द्वारा हमें भी प्रेरणा लेने को मिलती है, और उनके द्वारा ये अनुसरण करते हुए हम भी लोगों को देते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर आप भजन कीजिए, सिमरन कीजिए, और सत्य पथ पर चलने की कोशिश कीजिए। आपका भी कोई शिष्य है गुरुजी? हमारा अभी कोई शिष्य नहीं है। अच्छा है, कोई है, कोई प्रिय दिख रहा है आपने? अभी हमारे कोई शिष्य नहीं, सब शिष्य हैं यहाँ पर, जो परमात्मा की इच्छा हो, जो गुरु की इच्छा होगी। अच्छा गुरुजी, देखिए आप बिल्कुल यंग अवस्था में यहाँ आए थे। जी।
और आपके गुरु भी काफ़ी दिनों से पहले ब्रह्मलीन हो गए, वो जी। नहीं है हमारे बीच में। तो आपकी इकल्ले की सरदारी है, आपकी अकेले की सरदारी है, आप ही हो इस आश्रम के सब कुछ करता धरता। तो पैसा, मान, नाम सब कुछ आया, तो परिवार की कितनी मदद करी, मतलब जब भी परिवार को देखो, पैसे की जरूरत होती है हम तो यहाँ पर ये क्योंकि धर्म का धन है, इसको हम किसी परिवार, हमारा न किसी परिवार को देना है न लेना है। वहाँ पर धन की बात में हम उनसे कोई आदान प्रदान धन का नहीं, धन केवल संस्था का एक, देखो भक्तों द्वारा दिया जाता है। भक्त आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, और आते हैं तो आप देख रहे हैं आश्रम में सेवाएं चलते रहती है। ये संत महापुरुषों की सेवाएं हैं, आए अन्य यात्री, तीर्थ यात्री लोग आते हैं, उनकी सेवाएं हैं। यहाँ पर इसी कार्य में धन खर्च होता है। आश्रम की बड़ी बड़ी आवश्यकताएं हैं आज के टाइम में, उन आवश्यकताओं के साथ धन यहीं पर लगा। परिवार में किसी प्रकार का धन दे नहीं, न व्यय होता है। अच्छा, बड़े यंग हो आप, और यंग इससे भी पहले और भी यंग थे, जी। और आपने पढ़ाई भी करी है, पढ़े लिखे हो। जी। एमए की है आपने? एमए किया जी। जी। तो कन्याएं, लड़कियां आपकी लाइफ में जरूर आई होंगी, कम से कम आश्रम में जरूर आती रहती होंगी। और डिजिटल दुनिया है, मोबाइल्स भी आपकी जेब में हैं दो, तो कुछ ना कुछ, तो कभी कुछ अट्रैक्शन आया कि बहुत हो गया? अट्रैक्शन देखो, माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं, देखो किस दृष्टि, किस भाव से आप उनको देख रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा कई लोग आ रखे हैं, कई लोग भक्त, मैंने इसीलिए तो पूछा क्वेश्चन। तो सब माता बहन का दर्जा, माता बहन बेटी, प्रभु के सब दृष्टि पवित्र रखो, भाव पवित्र रखो, किसी को भाव से मत कभी डामाडोल नहीं होता। ऐसा नहीं होता है डामाडोल होने की। देखो, अपने अंदर आपको अपने आद्य प्रभु पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, उनके द्वारा कंट्रोल कैसे? कंट्रोल, ये आध्यात्मिक मार्ग आपके पास ना, आध्यात्मिक मार्ग प्रभु की, देखो शरणागति है, प्रभु की शरणागति, गुरु की शरणागति। कभी भी बुढ़ी है गुरु जी, रिक्वायरमेंट तो देखे, खाना भोजन हमारी इस प्रकार की अभी तक गंगा मैया की कृपा है, किसी प्रकार की और प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार की कोई भाव जागृत ना हो। अगर हो गया तो नहीं हो सकता है जागृत। हमें अपने गुरु पर विश्वास है, अपने प्रभु पर विश्वास है, हमें अपने आप पर विश्वास है। कभी ऐसा नहीं हो? अपने आप पर विश्वास है ना, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी हमारे जीवन में ऐसा दिन ना आए। कभी कोई साधु ऐसा मिला है जो पहले भी यही बात कहा था, फिर नहीं, हम किसी पर वो आक्षेप नहीं कर सकते हैं जी। देखो, आक्षेप किसी पर नहीं कर सकते हैं, सब अपने अपने जीवन में आनंद ले रहे हो। कोई किसी प्रकार का जीवन व्यतीत करा, कोई किसी प्रकार का जीवन, हम किसी के जीवन पर कुछ नहीं कह। प्रकाश, ज्येष्ठ का महीना है अपने, हाँ जी, ये जो महीना है, इसने हरियाणवी लैंग्वेज में हम कहें तो जेठ बोला जेठ का महीना है। और इस जेठ के महीने में बहुत सारे साधु संत योगी महात्मा जो हैं वो तपस्या पे बैठे हैं। कोई पंचदून पे बैठा है, कोई खड़े सिर भी तपस्या कर रहा है, कोई अन्न ग्रहण नहीं कर रहा, मतलब अनेकों तरह की हठ योग करना लग रहे। तो क्या गुरुजी कभी आपका मन हुआ? देखो, प्रातःकालीन बेला में उठा जाता है, 4 बजे अपना नित्य प्रातः जो भी होता है नित्य क्रम होकर, फिर उसके बाद जितना भी गुरु महाराज की वाणी का लाभ लिया जाता है, थोड़ा पढ़ लिया जाता है, थोड़ा श्रवण कर लिया जाता है, थोड़ा प्रभु के चरणों में बैठ लिया जाता है, अपना इतना ही साधना। बाकी कभी मन है भविष्य में क्या चीज़ इसी तरह से कोई हठ योग वगैरह? भविष्य में देखो, भविष्य के गर्भ में तो हम अभी गए नहीं है उतनी। नहीं, कभी सोचा हो, कभी अब समय मिला तो कुछ ऐसा जाके? वो आपको आगे चलेंगे तो आपको भी बताएंगे भाई, इस और जा रहे हैं कि आप भी आइए करके, स्वागत है आपका भी करेंगे जी। अच्छा गुरुजी, ना हर फील्ड में किसी ने, जैसे कोई क्रिकेटर है जी, तो वो नया जब क्रिकेटर बनता है तो उसका कोई ना कोई सोच हो, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह बनूंगा, आइडल है उसका कोई ना कोई। हर फील्ड में, फिल्मों में किसी एक्टर को कोई आइडल मानता है, मैं भी उसकी तरह एक्टिंग करूं। तो क्या कभी गुरुजी आपका भी कोई साधु आइडल रहा? मेरे आइडल मेरे पूज्यपाद गुरुदेव रहे, पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी शांतानंद जी महाराज। तो उनके जैसा बनना, उनका आध्यात्मिक मार्ग बहुत, और विद्वत्ता और विनम्रता और अपने सदगुरुदेव के प्रति क्या श्रद्धा होनी चाहिए और कितना समर्पण होना चाहिए। आपने शायद उनके दर्शन नहीं किए, दर्शन किए होते तो आप अद्भुत एक अलौकिक महापुरुष थे, जो अपने सदगुरु के प्रति, आचार्य गरीबदास जी महाराज के प्रति पूर्ण निष्ठावान, तन मन धन से समर्पित रहते हैं। हम तो यही गुरु महाराज जी की कृपा वगैरह, हम भी उसी प्रकार सदगुरु के मार्ग, बताए गए मार्ग पर
चलने की कोशिश करते जैसे भगवान गुरुजी संतों का नाम आओ तो भगवान का भी नाम आओ, जिस नगरी जी, में जी। बैठे हैं उसका जी, नाम ही हरिद्वार है। हैं। हरि का द्वार तो है जी। जैसे लॉर्ड कृष्णा, जी, लॉर्ड रामा, हनुमान, जी, और जहाँ की ये नगरी है जिसको सब मानते हैं बम बम भोले, भगवान जी। शिव शंकर। शंकर की नगरी। जी, जी। तो आप किस लॉर्ड को, किस भगवान को सबसे ज़्यादा? हम सर्वप्रथम हमारे इष्ट जो हैं आचार्य गरीबदास जी महाराज हैं, हमारे सब कुछ वही हैं। बाकी सभी देवता हमारे धर्म के हैं। तो मूर्ति हम पूजा आप भी मानते हो? हमारे मूर्ति पूजा मानते हैं। तो मूर्ति करते पूजा हो? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। आप मंदिर में दर्शन कीजिए। तो आप चमत्कार भी मानते हो? आप भी प्रभु का तो हर पल हर क्षण हर साल ये जो देखो, बढ़िया आँख मिले हैं, नेत्र मिले, कान मिले हैं, श्रवण कर रहे हैं, बढ़िया मार्ग पर चल रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। प्रभु की कृपा ही है, उन्हीं कृपा। जो आप मानते हो उनकी है कृपा। कोई ना कोई सुपर देखो पावर? प्रभु की कृपा क्यों नहीं है, देखो दे प्रभु ने बढ़िया 2 नेत्र दिए हूँ, ले सकते हैं इनको, लेने का अधिकार प्रभु के हाथ में। बढ़िया कान दे रखे, श्रवण, प्रभु की इच्छा ना हो कान भी ना हो हमारे पास, प्रभु बड़ी कृपा है प्रभु की। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? अपने सदगुरुदेव से प्रेम करते हैं। चाह क्या है? इच्छा, मुझे इच्छा ये कुछ चाहिए। नहीं, इच्छा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सारे संसार में सुख समृद्धि रहे, आनंद में रहे सब लोग। बस प्रेम सौहार्द की बातें हों, आनंद सब फलीभूत कुछ भी रहेंगे। त्याग करने का अगर अवसर मिले, कोई मतलब कोई ईश्वर कोई ऐसा एक आपको मौका दे, भाई कुछ भी एक त्याग कर सकते हो, तो क्या त्याग करना चाहोगे? बताइए आप क्या त्याग करेंगे? गुरु सब जी, कुछ आप त्याग है। आपका इंटरव्यू है। ऐसा प्रभु आपको एक अवसर दे, भाई कोई एक चीज मेरे आशीर्वाद से हाँ, आप जो त्याग हमारे दो। अंदर बुराइयां हैं वो तिलांजलि हो जाए, वो बुराइयों का त्याग हो जाए, बस यही चाहते हैं हम। अच्छा ही हमारे अंदर खूब प्रभु का भजन बढ़े, गुरु महाराज की जो प्रेरणा है वो बढ़े हमारा, बस हम ये चाहते हैं। बाकी सब चीज़ों का जो भी बुराइयां हमारे हो सकती हैं, दूध के धुले तो है नहीं, कोई भी पवित्र तो है नहीं, कोई बुराइयां हैं वो बुराइयों का तिलांजलि हो जाए, वो बुराइयां खत्म हो जाए हमारे। म्यूजिक सुनते हो गुरु जी? हाँ जी, म्यूजिक? मुझे केवल भजन का आनंद लेते हैं, भजन करते हैं, भजन आनंद लेते हैं। किसी प्रकार का कोई वो नहीं कभी डीजे डांस किया आपने? नहीं किया। कभी किसी की शादी में गए हो? शादी में जाने का मौका ही नहीं। पहले बचपन में जो गए होंगे वो बचपन की ही बातें हैं, उसके बाद तो यहाँ आने के बाद तो आध्यात्मिक मार्ग है इसमें। आपने तो बाबा जी खुद की भी बारात खो दी। बाराती, आप भी बारात है जी, प्रभु के शरण में रह रहे हैं, बारात है जी। बारात क्या है, इससे श्रेष्ठ बारात क्या है जी? ये जो इंटरव्यू है ना, हाँ जी, काफी वायरल होने वाला है, लोग देखने वाले हैं। चलो जो तो ये देख आपके रहे हैं गांव उनके लिए भी मंगलमय कामना करेंगे। आपके जो जन्म भूमि है वहाँ, मुझे लगता है आपकी फैमिली में जी मम्मी पापा तो अभी तो होंगे गुरु जी, बिल्कुल है। तो उनके पास भी जाएगा, आपके बिल्कुल। भाइयों के पास, बुआ बिल्कुल मामा जाना है, पापा सभी बिल्कुल, देखेंगे। बिल्कुल। तो क्या कहोगे अपने मम्मी पापा को मेरे अभिमन्यु मैं तो मूवीज के सारे माध्यम? समाज, सारे दुनिया, मैं एक ही बात कही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो, सभी की मंगल हो, सभी अच्छे मार्ग पर चले, श्रेष्ठ प्रभु के बताए गए मार्ग पर चले, गुरु महाराज के बताए गए मार्ग पर चलने की सब कोशिश करें। और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको सब त्यागने की कोशिश करें। बुराइयां सबके अंदर हैं, हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, औरों के अंदर, उनको त्यागने की कोशिश करें और धर्म की रक्षा करें। हम धर्म की रक्षा करेंगे, कल के दिन धर्म ही हमारी रक्षा करता है। गुरु जी, मेरा लास्ट सवाल है जी प्रभु जी। कभी आपकी माई, आपकी जननी माँ, जी जब आप स्टार्टिंग में आपने साधु बनने की सोची, आपने निर्णय लिया, तो जी। डायरेक्ट लेने मैं नहीं मानूंगी, वापस चलना पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ? हाँ जी, आपकी जैसे जब स्टार्टिंग में आपने साधु बनने की हाँ। सोची, तो पहले तो खुद का ही मन होगा, परिवार वालों को तो बाद में बताई होगी जी कि भाई ये मन है। जी जब जी आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि भाई मैं साधु बनूंगा, जी जी उसके बाद माँ को पता चला होगा, जी। तो क्या माँ लेने आई कभी ना, भाई चाह ले, नहीं ये कुछ नहीं देखो, करना? माँ की चाह कभी कोई माँ ऐसा नहीं सोचेगी मेरा बच्चा साधु बने, कोई ऐसा मार्ग पर जाए, कोई माँ नहीं सोचती। माँ का हृदय कह रखा है, माँ अब वही है जो सुप्रारब्ध कहा हमने, वो ऋण जो होता है वो ऋण तो हम चुका नहीं सकते। और माँ कोई ऐसा नहीं होगी जो माँ अपने बेटे को संत बनाने की ओर ले जाती है। सब माएँ चाहती हैं कि मेरे बच्चे की भी शादी होए, बाल बच्चे होए, मैं भी उनके सानिध्य में रहूं, हर माँ की इच्छा होती है। लेकिन प्रभु की जैसी प्रेरणा, गुरु महाराज की जैसी प्रेरणा है, ईश्वर की जैसी कृपा है, प्रारब्ध जैसा है उसके अनुसार चलते हैं। हर साधु की आजकल इच्छा हो रही है गुरु जी के वो नहीं, नेता बन जाए। हम किसी की औरों की इच्छा पर नहीं जाते, हम नेता कहता कुछ राजनीति के मार्ग पर हम किसी भी प्रकार का
वो बयान नहीं देंगे। पावर ज्यादा आ जाती है ना गुरु जी, जैसे मेयर बन गए, मान लो हरिद्वार के मेयर बन गए या MP MLA बन गए, पार्षद बन गए, कुछ ना कुछ, जी तो जी अलग से एक पावर मतलब अपने हैंड ओवर होती है, हम कुछ भी, तो नहीं, ऐसा मन नहीं कभी ना ना ना, किसी प्रकार का राजनीति का अपना मन किसी प्रकार का नहीं, किसी पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं हो? किसी प्रकार की पार्टी से हम जुड़े नहीं। सब सब पार्टियां अपनी हैं, सारा देश अपना है, सारा देश को धर्म के मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चले, सबकी सद्बुद्धि बनी तो रही। भ्रमण कितना करा गुरु जी? भ्रमण देखो यहाँ पर लगभग काफ़ी भ्रमण हो जाता है। इस देश से बाहर? आध्यात्म नहीं, देश से बाहर नहीं, देश में ही। अपने कभी देश से बाहर जाने की इच्छा है? किसी देश का मन है जैसे? वो भविष्य की गर्भ में बातें हैं जी, अभी तो वर्तमान में तो नहीं है कोई ऐसी अभिलाषा भी नहीं है, कोई ऐसी आशा भी नहीं रखी। जितना अभी प्रभु चलाई जा रहे हैं, प्रभु की प्रेरणा मिल रही, गुरु महाराज जितना प्रेरणा कर रहे हैं, पंजाब जाते हैं, पंजाब में सत्संग, दिल्ली वगैरह जाते हैं, हरियाणा वगैरह भी जाते हैं। तो अपना ना जैसे गुरु जी जिस फील्ड में हो ना, तो उसी फील्ड के अपने दोस्त बन जाते हैं, मित्र। हाँ, मित्र हैं। तो इन साधु फील्ड में भी कोई मित्र है आपका? साधु महापुरुष सब हमारे मित्र हैं। साधु महापुरुष जितने, मैं क्या कहा, साधु माई बाप है, साधु भाई बंदा, हमारे जितने भी साधु महापुरुष हैं सभी ये पूज्यपाद रामानंद जी महाराज जी हैं, और हरिद्वार में अनेकों संत महापुरुष हैं, सब हमारे भाई बंधु मित्र, हमारे गुरु, सभी यहाँ के श्रेष्ठ लोग जी। हमारे। एक बार गुरु जी मैं चाहूँगा अंत में फिर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को जरूर दें। मेरा नाम स्वामी योगेंद्रानंद शास्त्री, आप अभी श्री जगदीश आश्रम खड़खड़ी हरिद्वार में स्थित है, और एक दिव्य पारदेश्वर महादेव यहाँ पर है, पारे के शिवलिंग है, जो पूज्यपाद गुरुदेव ने अपने हाथों से निर्मित किया था, जिसको गुरु जी मुझे थोड़ा सा समझाओ जैसे आराम से। एक शिवलिंग है? शिवलिंग है जी, पारे से बना हुआ। जो नॉर्मली जो शिवलिंग होते हैं वो पत्थर के बने हुए होते हैं? जी जी जी, मतलब बनाए गए हैं या? ये मैं आपको बताता हूँ, पारा होता है लिक्विड, आपने जी मैं पारे को समझता हूँ, समझता हूँ। उसको सॉलिड करके पूज्यपाद गुरुदेव ने उसको बनाने में 6 मास लगे। और खुद बनाया उसको? यहीं पर निर्मित किया, इसी आश्रम में। वो है यहाँ पे? हाँ, अंदर मंदिर में, आप दर्शन करिए अभी। थैंक यू। अलौकिक दिव्य दर्शन है, मनोकामना परिपूर्ण करने वाला भोलेनाथ के दर्शन आपको। मैं तो विद फैमिली आया हूँ, सब देखेंगे उसको। 11.5 kg का है, पूज्यपाद गुरुदेव ने अपने हाथों द्वारा निर्मित किया उसको। एकमात्र ऐसा शिवलिंग होगा, रसेश्वर पारदेश्वर महादेव, वो कहीं नहीं है इसके अलावा? इसके अलावा है, लेकिन स्वहस्त निर्मित पूज्यपाद गुरुदेव द्वारा यहाँ पर निर्मित किया हुआ एकमात्र शिवलिंग जगदीश आश्रम खड़खड़ी है। आप भी दर्शन कीजिए, लाभ लीजिए अपने जीवन में भी भोलेनाथ की। तो गुरु जी हमारे साथ जुड़े थे महंत जी, और स्वामी जी का इंटरव्यू आप लोगों ने सुना। और स्वामी जी देखिए, मेरा काम है, कई बार मैं भी कुछ न कुछ पूछ बैठता हूँ, मैं कोई होमवर्क करके नहीं बैठता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कुछ भी मेरे को क्षमा आपसे मांगनी चाहिए, कुछ भी गलत हो गया तो आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने लिया। बस सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, हम भी ऐसी कामना देखो हमारी यही रहती है। साधु महापुरुष ये घर बार सब त्यागा है, तो ये चाहते हैं कि जो हमने संत महापुरुषों से, अपने गुरुदेव की वाणी से जो भी अपने जीवन में अर्जित किया है, उसको लोगों तक बांटने की, जो लिया है उसको देना चाहते हैं। बस जो भी उन्हें प्रेरणा मिली हमको सत पथ पर चलने की, अच्छे मार्ग पर चलने की, अच्छा धर्मोदय। तो आपने देखा ही है कि साधु महापुरुषों की सेवा निरंतर चलते रहती है, ये उन्हीं गुरु महाराज की कृपा है, और हमारे तो हम तो कुछ नहीं। सत साहिब गुरु जी। सत साहिब। तो भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है। और इसी तरह के एक से एक अच्छे और खास इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज पे मैं कंटिन्यू आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।